गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेंशन द क्लास वर्क नंबर 35, मेंशन द डेट आल्सो, ओपन योर बुक्स। इससे पहले स्टूडेंट आपने पढ़ा था मुगल एम्पायर की सिचुएशन के बारे में, ब्रिटिशर्स उनके बारे में क्या सोच रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीजेंट्स एंड द सिपाहीज। पीजेंट यानी किसान और सिपाही। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार जिन्होंने रिजेंटेड यानी विरोध किया हाई टैक्सेस का एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू, और रेवेन्यू का यानी जो कर उनसे लिया जा रहा था। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स, कुछ लोग लोन्स देने से फेल्ड हो गए, उनको लोन नहीं दे पाए एम्परर्स को, मुगल एम्परर्स ब्रिटिशर्स को। मनी लैंडर्स को जो उनके द्वारा भेजे हुए थे। ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड, उन्होंने अपनी लैंड खोदी। दे हैड टिल फॉर जनरेशन, अपनी लैंड खोदी जो जनरेशन के लिए वो टिल्ड करते आ रहे थे। इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉय थे। आल्सो हैड रीजंस फॉर डिसकंटेंट, और उन असंतोष का उन्होंने कारण था। देवर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, वह अपनी पे पर हैप्पी नहीं थे, अलाउंसेस और भत्ते पर, कंडीशन ऑफ सर्विस पर भी, सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स और भरोसे पर भी। डिड यू नो दैट इन दो डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे वर क्रॉस द सी, कुछ लोग ऐसे भी सोचते थे अगर वो समुद्र पार करेंगे दे वुड बी लूज देयर रीजन, तो वो अपना धर्म खो देंगे। एंड कास्ट। सो वैन इन 1834 सिपाहीज वर टोल्ड टू गो बर्मा, सिपाहीज को बोला गया बर्मा जाने के लिए बाय सी रूट टू फाइट द कंपनी, कंपनी के फाइट के लिए, कंपनी के फाइट से। दे रिफ्यूज टू फॉलो द, उन्होंने ऑर्डर मना कर दिया। थ्रो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, उन्होंने लैंड रूट पर जाना सही समझा। दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सीज द इशू डिड नॉट डाई डाउन। इन 1856 कंपनी पास ए न्यू लॉ, कंपनी के एक नया न्यू लॉ, एक नया कानून निकाला कि which stated that every new person who took up employ in the company's army had agreed to overseas if required, कि जो आर्मी में अपनी रोजगार जो लेगा उसी को ही उसको सेवा सर्व की जाएगी समुद्र की, जब वो चाहेगा। सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग, सिपाही ने रिएक्ट करा कि क्या हो रहा है। इन द कंट्री साइड में मैनी ऑफ देम वर पीजेंट, कुछ किसान थे। हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, कुछ के परिवार, बहुत सारे परिवार विलेजेस में भी रहते थे। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड, किसानों का जो गुस्सा था वो फैल गया अमंग द सिपाहीज के बीच, गुस्सा फैल गया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। रिफॉर्म मतलब सुधार। द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, कि इनको सुधारना चाहिए तो भारतीय समाज को। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, प्रैक्टिस ऑफ सती के लिए कुछ नए कानून निकाले गए जो सती प्रथा चल रही थी। एंड टू इनकरेज रिमैरिज, और रिमैरिज यानी पुनर्विवाह को इनकरेज किया गया, और विडोज विधवा के। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, और इंग्लिश एजुकेशन जो है प्रमोट की गई। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन दिस डोमेन, क्रिश्चियन मिशनरी को अपना कार्य करने के लिए फ्री कर दिया गया। एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी भी। एंड इन 1850 न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजी, एक नया कानून निकाल दिया गया ताकि ईसाई धर्म को आसानी से अपनाया जा सके। दिस लॉ अलाउड इन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ एनकेस्टर, जो अपना धर्म क्रिश्चियनिटी में बदलेगा वो अपनी प्रॉपर्टी दोबारा पा सकेगा अपने आंसर यानी फिर पूर्वजों की। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिशर वर डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन, कुछ भारतीय सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स उनका रिलीजन डिस्ट्रॉय नहीं, खत्म कर देंगे। देयर सोशल कस्टम्स भी एंड देयर ट्रेडिशन, परंपराएं भी और रीति रिवाज भी, वे ऑफ लाइफ भी। There were of course other Indians who wanted to change existing social practices, कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो अपनी चेंज चाहते थे समाज में। यू विल रीड अबाउट दिस रिफॉर्मर्स, तो ऐसे समाज सुधारकों के बारे में एंड मूवमेंट्स के बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, सिपाहीज एक्सचेंज न्यूज़, सिपाहीज यहाँ पर आपस में न्यूज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, रिमोट्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इस टाइप से होता था, स्टूडेंट्स आपस में बातचीत होती थी। तो पहले लेटर्स थ्रो बाय मैसेंजर, मैसेंजर मतलब यहाँ पे लोग ही मैसेंजर बनकर एक दूसरे के पास जाया करते थे न्यूज़ के लिए। यहाँ पे टेलीफोनिक कोई सुविधा नहीं थी पहले, अब तो मोबाइल्स फ़ोन हो गए, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, लोगों की नज़र से। अब हम ये चैप्टर जो है यहाँ पे जो बात करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें लोगों का किस तरह क्रोध ब्रिटिशर्स के प्रति आगे बढ़ा और इसका क्या मतलब रिजल्ट हुआ, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, डू योर वर्क प्रॉपरली, आई होप यू अंडरस्टैंड माई चैप्टर, थैंक यू।